जब देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आके उनका आभार जता सकते हैं, तो बिहार के मुखिया कहां हैं? मोदी मोदी। क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे या फिर इस बार नीतीश कुमार को साइडलाइन कर कोई नया चेहरा लाया जा सकता है? नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो फिर बीजेपी किस चेहरे को बिहार में सीएम के तौर पर उतारेगी? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एनडीए ने कमाल कर दिया। इतनी प्रचंड जीत हुई जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एनडीए को करीब 202 सीटें मिली तो वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। ये यकीनन जहां हैरान कर रहा था तो वहीं एनडीए के लिए भी ये किसी चौंकाने वाले आंकड़ों से कम नहीं था, क्योंकि इस आंकड़े की उम्मीद ना प्रधानमंत्री मोदी को थी और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थी। आलम यह हुआ कि पूरी जोश पूरी एनर्जी के साथ प्रधानमंत्री शाम को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में आते हैं और जनता का धन्यवाद अदा करते हैं। लेकिन तब से सवाल ये उठे थे, इतनी प्रचंड जीत के बाद जब देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आके उनका आभार जता सकते हैं, तो बिहार के मुखिया कहां हैं? उस सूबे के मुखिया जहां उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की और वहां नीतीश कुमार नजर नहीं आए। एनडीए के सहयोगी होने के बावजूद दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जब प्रधानमंत्री मोदी जनता का आभार जता सकते हैं, तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आने से क्यों घबराए? आखिर वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट के जरिए आभार क्यों जताए? इतनी प्रचंड जीत, जबकि जेडीयू को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जेडीयू को खुद इतनी सीटें मिल जाएंगी। तो क्या सीएम फेस को लेकर किसी चीज का डर है? क्या नीतीश कुमार अभी मीडिया के सामने आने से घबरा रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो मीडिया के सामने गए तो जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना निकल जाए जो एनडीए के बीच कुछ ऐसे हालात बन जाएं जिससे बीजेपी और जेडीयू में दरार जैसी चीजें हों? मेरे साथ सहयोगी है मेरे विनीत, वो बताएंगे कि इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी बिहार में नीतीश कुमार आखिर है कहां, दिख क्यों नहीं रहे? इतनी प्रचंड जीत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ सकते हैं, तो नीतीश कुमार जिन्होंने अपने सूबे में इतनी बड़ी जीत हासिल की, वो गायब कहां है, दिख नहीं रहे? अच्छी चीज़ आपने पूछी है, क्योंकि जिस स्टेट के प्रधानमंत्री मान लो पूरे देश के हैं, उनका आभार जताना बनता है। और वो बीजेपी हेडक्वार्टर गए जहां पर उन्होंने अपने गमछा लहराया, वहां पर मखाने की खीर बांटी गई, मतलब जो भी पूरा ट्रेडिशनल ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखो हम बिहार कल्चर है, बिहार की संस्कृति, उसी तरह पूरा बीजेपी हेडक्वार्टर रंगा था कल। लेकिन अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ है। नीतीश कुमार पहली बात तो ये है कि बिहार में पटना में है, लगातार बैठकें कर रहे हैं। चिराग पासवान अभी उनके घर पे मिलकर आए हैं। अब सवाल दूसरा है कि आपने इतनी प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जिसका एक्सपेक्टेशन आपने सही कहा, ना पीएम मोदी को है ना आपको। हाँ, जनता को ये लग रहा है कि भाई इतनी प्रचंड आपको जीत दी और महिलाओं का आभार एटलीस्ट बाहर आके जताना चाहिए था। 20-25 शब्द आप इंग्लिश में लिख के और ट्वीट कर देना केवल ये पर्याप्त तो नहीं था। आपको आना चाहिए, अपना संबोधन करना चाहिए। लेकिन जो कारण है वो ये है, इनका भी पेज जो फंसा है वो मसला सीएम फेस को लेकर है। प्रमुख मसला है सीएम। क्या लग रहा है कि इस बार सीएम फेस को लेकर बीजेपी को सोच सकती है? बीजेपी बिल्कुल सोच सकती है, क्योंकि आप जरा सा ना विवेक भाई वो नंबर देखिए, जो नंबर एनडीए के हैं, उस नंबर को अगर आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1, और बाकी अगर आप जेडीयू के नंबर हटा दें और बाकी एनडीए की बीजेपी के साथ रामविलास पासवान, चिराग पासवान की जो सीट्स है उनको जोड़ लीजिए, बाकी दो सही जीतन राम मांझी वाली सीटें जोड़ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा वाली सीटें जोड़ लीजिए, तो बाकी जोड़ने से 122 से 123 का आंकड़ा बैठता है। 100 बहुमत के आंकड़े के पास में है। मान लीजिए 1-2 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस की भी 2 सीटें हैं। हाँ, तो और बीजेपी इस मामले में और बहुत माहिर खिलाड़ी, उसको पता है क्या करना है। तो यहाँ पर जो हर बार नीतीश कुमार का एक दांव चलता था कि वो अलग हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो सत्ता पे किसके काबिज रहेगा, तो इस बार मजबूरी का फायदा उठाते थे। इस बार वो एंगल जरा सा दूर है, क्योंकि मैंडेट बीजेपी को बहुत ज्यादा अच्छा मिला है। अब आता है कि ये मीडिया से क्यों दूरी बनाए। पूरा चुनाव आप उठा के देखिए, सारे लीडर्स ने, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, सब ने मीडिया से बात की, भर भर के इंटरव्यू दिए। एक भी बाइट जो है नीतीश कुमार की नहीं आई है। ये बड़ी हैरानी वाली बात। पूरा इलेक्शन निकल गया, ना एक बाइट ना एक इंटरव्यू, यहाँ तक कि कोई संबंध। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट उनके
पीएस से उनके लगातार संपर्क की भाई हमको बात करनी है, लेकिन उधर से साफ इनकार था सीएम हाउस से कि आप नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, और वो नहीं हुए। इसका मेन कारण है कि वो सवालों से बचना चाहते हैं। मीडिया के सवाल उनसे ये जरूर होंगे कि अब आप बताइए क्या कि जीत के अच्छा, बाद भी बीजेपी CM चाहती है कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने कुछ ऐसा ना बोल दें जो एनडीए के लिए बेहतर ना हो। वो खुद भी क्योंकि बीजेपी मुझे लगता है बिहार में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ उतरने के मूड में है, और नीतीश कुमार के अलावा भी वो कोई चेहरा ऐसा तलाशने की कोशिश में है जो शायद बिहार के लिए एक नई आस हो, एक नई उम्मीद हो। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल, कोई भी इंसान, कोई भी जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर 20 साल देखती है तो कहा जाता है कि बहुत हो गया, अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए। क्योंकि 20 साल में जो इंसान जनता की उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतर पाया तो आगे की उम्मीद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद ये है कि बिहार में हर बार नीतीश कुमार, लेकिन अब तो ऐसे में बीजेपी के लिए आसान होगा नीतीश कुमार के फेस को हटाना। प्रदर्शन देखिए, नीतीश कुमार के इलेक्शन के पहले जो हम लोग चीजें सुनते आ रहे थे, हम लोग दिल्ली के यहाँ पर बैठ कर लोगों से सुनते आ रहे थे कि इस समय इलेक्शन में नीतीश कुमार पिछड़ रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाया गया, हेल्थ को लेकर काफी, हेल्थ को लेकर भी बातें हुई। लेकिन विवेक, जिस समय वो इलेक्शन पे उतरे और एक के बाद एक रोड शो, एक के बाद एक, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने वाकई जितनी मेहनत की उस हिसाब से उन्हें सामने आना चाहिए। और रोड शो कर रहे थे, उस समय रोड शो कर रहे थे जबकि तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी थी। बारिश हो रही थी बिहार में भीषण, उसी बारिश में उन्होंने जो है रैली की, लोगों से मिल रहे थे। कहीं उन्होंने ऐसी कोई क्लिप वीडियो नहीं आया, जैसे पहले आया कुछ वीडियो आया, किसी को माला, किसी गले में सर पे गमला रख दिया, तो किसी के माला पहना दिया महिला को, तो इस तरह के कोई भी वीडियो नहीं आए। तो बहुत सधा हुआ एक नैरेटिव था। और अभी भी विवेक यही स्ट्रैटेजी है कि अभी जब तक इन लोगों की अंदरूनी सारी मीटिंग्स ना हो जाए, ये तय ना हो जाए कि भाई मुख्यमंत्री बीजेपी का रहेगा, आपको केंद्र में बुलाया जा सकता है और आपको कहा जाएगा कि भाई आप ये मंत्रालय लीजिए, अपने 2 प्रमुख लीडर के नाम और बताइए, फला फला मंत्रालय उनको दिए जाएंगे। देखिए, अब तक ये उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि बीजेपी इस बार बिहार में अपना चेहरा रखे। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी ने ये साफ किया था कि हम लड़ नीतीश कुमार के चेहरे पे ही रहे हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये भविष्य बताएगा कि ऐसे हालात कहां हैं, कैसे हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार को अगर आप सीएम फेस नहीं बनाते हैं तो दुविधा ये है, आप ज्यादा से ज्यादा ऑफर उनको केंद्र में लाने का कर सकते हैं। लेकिन केंद्र में लाने के बाद एक उस नेता का हाल क्या होता है जो प्रदेश में जिसका दबदबा हो, जिसका जलवा हो। आप शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में जब तक सीएम थे तब तक उनका नाम गूंजता था, लेकिन उनको केंद्र में लेके आए, सीएम फेस चेंज किया। केंद्र में आने के बाद कृषि मंत्रालय उनके पास जरूर है, लेकिन शिवराज सिंह पूरी कैबिनेट में दूर दूर तक नजर नहीं आते। क्या नीतीश कुमार को इस चीज का डर है? उन्हें लगता है कि अगर वो केंद्र में गए तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा और बिहार ही उनका सब कुछ है। शुरुआत बिहार, अंत बिहार, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत बामुश्किल ही मानेंगे इस में, और हो सकता है कि इसके बीच में अनबन जैसी भी स्थिति आपको आगे देखने को मिलेगी। लेकिन बीजेपी में विनोद तावड़े, अमित शाह, पीएम मोदी, चिराग पासवान, ये कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि अपनी तरह से बार्गेनिंग करेंगे, और बार्गेनिंग करने के बाद एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकाला जाएगा। क्योंकि देखिए, एकदम से आप जेडीयू को भी दरकिनार नहीं कर सकते। केंद्र में आप उनसे समर्थन लिए हुए हैं, केंद्र की गवर्नमेंट में वो पूरी तरह से साथ दिए हैं, तो वहाँ भी इनकी एक फंसा हुआ है मामला। इसके अलावा बिहार में आप चाहते हो कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री 100% चाहती है, उसमें वो काम भी कर रही है। फेस की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ। अगर बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री लेकर आती है तो चेहरा कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन करते हैं तो बीजेपी के पास चेहरा क्या है? और अगर वो चेहरा लेकर आती है तो इसकी क्या उम्मीद है कि बिहार की जनता इस चेहरे को लेकर खुश होगी? क्योंकि ये पहले कहा गया था कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है और आखिरी दम तक ये चेहरा बना रहेगा। कई नेताओं ने यह भी कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री का पद फिक्स है, उसी तरह बिहार में सीएम का पद फिक्स है, यानी कि केंद्र में मोदी, बिहार में नीतीश। ऐसे में अब बीजेपी के लिए यह भी मुश्किल भरा है कि अगर नीतीश को मीडिया के सामने आने से रोका जा रहा है, क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं नीतीश कुमार सीएम चेहरे को लेकर कुछ ऐसा ना बोल दे जो एनडीए के लिए फायदेमंद ना हो, तो क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को मीडिया के सामने आने से रोका है? मुझे लगता है विवेक भाई कि उनको रोका नहीं गया है, उनको दिल्ली की तरफ से या इधर से बीजेपी की तरफ से रोका नहीं गया होगा। देखिए, इंटरव्यू में ना जाने का फैसला भी उनका था
क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया के सामने अगर आएंगे तो कुछ न, आप क्या करेंगे, आप या तो उससे हाँ करेंगे या तो ना करेंगे। इससे एक बीच की स्थिति बेहतर है ना कि सामने ही ना किया जाए आपका, तो ना हाँ ना बुरा ना भला। तो वो इस चीज़ के आला कमान से सिर्फ इतना कहा गया हो, जो अभी फौरी तौर पर बातचीत की। देखिए चिराग पासवान पहुंच रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, ये बताइए कि कब कहाँ पे पूरी एनडीए की मीटिंग्स कहाँ होंगी, सीएम का फैसला कौन लेगा, क्या होगा, ये सारी अभी बात अंदर खाने चल रही होंगी उनके एनडीए के भीतर। लेकिन मुझे शायद लगता है कि ये आला कमान की तरफ से चलिए इंटरव्यू के लिए नहीं रोका गया। इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं विराम देंगे, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाएंगे कि अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनते हैं तो फिर बीजेपी किस चेहरे को बिहार में सीएम के तौर पर उतारेगी, और अगर बीजेपी नीतीश कुमार को स्किप करके अपना चेहरा उतारने की कोशिश करती है तो क्या नीतीश कुमार इस पर राजी होंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे, या फिर इस बार नीतीश कुमार को साइडलाइन कर कोई नया चेहरा लाया जा सकता है? आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। शुभ।